पहला मैच जो हुआ उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन थी। नए सारे खिलाड़ी हैं हमारे, बाबर आजम, रिजवान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, वो टीम का एक असासा थे, उनको रखना चाहिए था। पहले मैच में कारकर्दगी तो उनकी बेहतर नहीं थी, लेकिन लड़कों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इंडिया की टीम को शिकस्त नहीं दे सकते। हार जीत तो होती है, जितना भी कह लें कि वो अपना पोटेंशियल दे सकते हैं वो तो ज़रूर दे। बाकी माशाल्लाह होप्स फॉर द बेस्ट। है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार, शायकीन का शाहीनों को पैगाम। क्रिकेट फैंस का टीम को शिकस्त भूलकर पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरने का मशवरा। बोले टीम में बाबर और रिजवान होते तो अच्छा होता। पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में क़यामत सुगरा ट्यूशन अकेडमी की छत गिर गई। 8 अफराद जाम भाग, मरने वालों में 7 बच्चे और एक खातून शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मलबे तले से लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में कोहराम मच गया। M5 का एक और हिस्सा ब्रेक। मोटरवे पर गाड़ियों की ब्रेकें। जलालपुर पीरवाला में M5 के मशरकी हिस्से में भी शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी के दबाव से दूसरा ट्रैक भी बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौका पर मौजूद। पानी का बहाव रोकने के लिए शिगाफ में बड़े पत्थर डाल दिए गए। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने लगी। सितंबर का सैलाब भी सितमगर। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन डूब गईं। दोनों सैलाबजदा घरों को देखने गई थीं। रास्ते में पांव फिसलने से सैलाबी पानी में गिर गईं। मुकामी अफराद ने लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। अलीपुर के इलाके सीतपुर में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। अलीपुर में ही 15 साला लड़का सैलाबी पानी में डूब गया। मुनज़्ज़म कतार ना ही नज़्मो ज़ब्त, हर तरफ हंगामा और छीना झपटी। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन इमदादी राशन के ट्रक पर टूट पड़े। दर्जनों अफराद ने चंद ही मिनटों में राशन से भरे ट्रक को खाली कर दिया। शहरियों का इंतजामिया से राशन की तकसीम के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा। शीन सीती थी, कपड़े लोगों के लिए बनाती थी, कढ़ाई का काम करती थी। अब सैलाब की वजह से सब कुछ बह गया है, कुछ भी वसाइल रोजी का नहीं बचा। मेरे अब्बू जो है वो शुगर के मरीज है, दिल के भी मरीज है। पानी उतरा हुआ जो है वही हमारे घर की तबाही की है। सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी जिंदगी थी, सैलाब आया तो दीवारें और छत जमी बोस हो गई। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नजर हो गई। शिकारपुर के सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। मुतादिद गांव बदस्तूर ज़ेर-ए-आब, चक छली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जल्दी अमराज ने भी जन्म ले लिया। दर्जनों अफराद मुतासर। हैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। कंडियारों में जमींदारी बंद टूटने से गांव पीर मेहदी शाह के चारों तरफ पानी। राब्ता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ तिल, कपास और गन्ने की फसलें बह गईं। पन्नू आकिल के कच्चे में 4 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। सेवन में दरिया सिंध की मौजें बिफर गईं। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 32 देहात डूब गए। लोग घरों में महसूर। पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर जाम शोरों की ज़िले इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन मच्छरदानियाँ, टेंट, कंबल, चटाइयाँ, बर्तन तकसीम। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों का कच्चे के इलाकों का दौरा।
बैरिस्टर गौहर का सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब के बायस पूरे पंजाब को मदद की ज़रूरत है। जंग से खानीवाल मुल्तान आया हूँ। इस सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ है, मकानात गिर गए, जानवरों का नुकसान हुआ। सारी सियासी जमातें फलाही कामों के लिए आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुन और जाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खिदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याविंग्स ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और सैयद नासिर हुसैन चाबी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से CEO सेरीन एयर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सेरीन एयर से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा अमेरिका पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गज़ा पर खसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। मसला फ़लस्तीन, कश्मीर, कतर पर हमले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ट्रंप का मोदी को एक और बड़ा झटका। अमेरिका में H-1B वर्क वीज़ा फीस में इजाफा। अमेरिकी सदर ने सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय शहरी शामिल। सार्फिन के मुताबिक वीज़ा फीस बढ़ाना हिंदुस्तानियों पर बिलवास्ता पाबंदी है। अमेरिकी कंपनीज भारत और चीन से माहिरीन बुलाती थी। फीस $1 लाख करने होने से भारतीय शहरी और कंपनियां परेशान हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा H-1B वीज़े पर आए टैरिफ बाज़ाब्ता भारत पर पाबंदी है। मोदी कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। भारतीय हुकूमत का ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले पर तशवीश का इज़हार। कहा इस इक़दाम से लाखों भारतीय वीज़ा होल्डर्स के ख़ानदान भी मुतासर होंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए सुबकी का सामना। बिहार के इंतखाबी जलसे में शुरका से पूछा कि आप जानते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद क्या है। लोगों ने जवाब दिया हाँ, और वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। अमित शाह ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बात गोल कर गए। पैसा पैसा नो प्रॉब्लम, नुमाइश की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले खबरदार। FBR का दौलत की नुमाइश पर कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट किया जाएगा। राय के मुताबिक शादियों पर बड़े खर्चात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त को नंबर लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 4247 नंबर अलॉट किया। जस्टिस जहांगीरी ने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ ज़ाती हैसियत से अपील दायर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। जुडिशल वर्क से रोकने का फैसला हाई कोर्ट ने मुबैना जाली डिग्री केस में जारी किया। PIA में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुफ्त और रियायती टिकटों की बंदर बांट का इंकशाफ। कौमी खजाने को 6 साल में 9 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2,58,000 से ज्यादा मुफ्त टिकटें दी गईं। किरायों में रियायत चेयरमैन और MD की मंजूरी के बगैर ही दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने सर्वाइकल कैंसर,
बचाओ मुहिम में दिल जीत लिए। वज़ीर सेहत ने बेटी को वैक्सीन लगवाकर प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। कहा पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जहां ये वैक्सीन हो रही है। इस वैक्सीन के हवाले से बहुत गुमराहकुन अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। मैं अपनी इकलौती बेटी को वैक्सीन लगवाने आया हूं। बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जहां ये वैक्सीन दी जा चुकी है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की मुद्दत में तोसी, जल्द से जुलूस, वॉल चॉकिंग, असलहे की नुमाइश और दीगर दर्जन भर सरगर्मियों पर 2 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। ड्रोन उड़ाने और एम्पलीफायर जैसी चीज़ों पर सारा साल पाबंदी होती है। डिप्टी कमिश्नर ने जलसा या इज्तिमा को इजाज़त से मशरूत कर दिया। कराची में कमसिन बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम का जुर्म का एतराफ। मुलजिम शबीर तनोली का 164 का एतराफी बयान कलमबंद। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अहाता अदालत में बच्चियों की वालदा की मुलजिम की धुलाई। अदालत आए साइलिन ने भी मुलजिम को थप्पड़ और लाते रसीद की। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत में समाअत के दौरान जज ने इस्तफसार किया, सना यूसुफ को आपने कत्ल किया है, क्या कहते हैं? आप पर सना यूसुफ का मोबाइल छीनने का भी इल्ज़ाम है। मुलजिम उमर हयात ने कहा कि इस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। मज़ीद समाअत 25 सितंबर को मुलतवी।